नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको हिंदी दिवस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। देश में हिंदी भाषा के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण था कि हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 70 से 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और 77% भारतीय हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते हैं। भारत के अलावा नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, युगांडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा जैसे सभी देशों में हिंदी बोलने वालों की एक बड़ी संख्या है। इंग्लैंड, अमेरिका और मध्य एशिया के लोग भी भाषा को काफ़ी हद तक समझते हैं। हर साल हिंदी दिवस पर भारत के राष्ट्रपति दिल्ली में एक समारोह में लोगों को भाषा के प्रति उनके योगदान के लिए राजभाषा पुरस्कार प्रदान करते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। क्योंकि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। 14 सितंबर एक ऐसी तारीख है जिस दिन हमेशा अंग्रेजी बोलने वाले ज़्यादातर भारतीय भी हिंदी को याद कर लेते हैं। ये अलग बात है कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक हिंदी अपने ही देश में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। 14 सितंबर 1949 को बनी राष्ट्र की आधिकारिक भाषा 6 दिसंबर 1946 को आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान में विभिन्न नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी अहम था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां थीं। काफ़ी विचार विमर्श के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा चुना गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही एक राष्ट्र के लिए एक साझा भाषा की मांग उठती रहती थी। अलग अलग प्रांतों के नेताओं ने हिंदी को देश की संपर्क भाषा बनाने के काबिल माना। समूचे उत्तर भारत के अलावा पश्चिम भारत के ज़्यादातर राज्यों में हिंदी बोली समझी जाती थी, मगर दक्षिण भारतीय राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए हिंदी भाषा पराई थी। इसलिए आज़ादी के बाद हिंदी को देश की राजभाषा घोषित नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों के रूप में विकसित और प्रचारित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उस समय यह सोच थी कि सरकार हिंदी का प्रचार प्रसार करेगी और जब यह पूरे देश में आम सहमति से स्वीकृत हो जाएगी तब इसे राजभाषा घोषित किया जा सकेगा। जब अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के तौर पर हटने का वक्त आया तो देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए। तमिलनाडु में जनवरी 1965 में भाषा विवाद को लेकर दंगे भड़क उठे।
उसके बाद केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके अंग्रेजी को हिंदी के साथ भारत की आधिकारिक भाषा बनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया। आधिकारिक भाषा के अलावा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। आज के दौर में विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है और अपने आप में एक समर्थ भाषा है। इंटरनेट सर्च से लेकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी का दबदबा बढ़ा है। 2001 की गणना के अनुसार लगभग 25.79 करोड़ भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करते हैं, जबकि लगभग 42.20 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक का उपयोग करते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियों में अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, हरियाणवी, कुमाऊनी, मगधी और मारवाड़ी भाषाएं शामिल हैं। जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो भारत की भाषा क्या हो, इस सवाल को लेकर लंबी चर्चाएं और विचार विमर्श दौर चला। किसी भी देश की आधिकारिक भाषा वह हो सकती है जो राष्ट्र को जोड़ने का काम करे। उस समय अधिकांश रियासतें में हिंदी बोली पढ़ी लिखी जाती थी। उस दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग लगातार उठ रही थी। फिर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारत कोश के अनुसार हिंदी की राजभाषा बनाने को लेकर संसद में 3 दिन 12 सितंबर दोपहर से 14 सितंबर तक दोपहर तक बहस हुई। 13 सितंबर 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में चर्चा के दौरान 3 प्रमुख बातें कही थी। किसी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र का महान नहीं हो सकता। कोई भी विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती थी। भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में, ऐसा राष्ट्र बनाने के हित में जो अपनी आत्मा को पहचाने, जिसे आत्मविश्वास हो, जो संसार के साथ सहयोग कर सके, हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। सहभार, अमरउजाला.com, wikipedia.com, mjagrana.com, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।